आज की तारीख में मथुरा जनपद में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है कि कांग्रेस ख़त्म हो गई है। अपनी एनर्जी राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवादी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाएं। उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अब शुरुआत हो चुकी है और तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के साथ में जोर शोर से प्रचार में लग चुकी हैं, क्योंकि आगामी 4 तारीख को यानी कि 4 मई को मथुरा में मतदान होना है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के महानगर महामंत्री प्रदीप गोस्वामी जी। बात करेंगे इनसे कि आखिर क्या कुछ तैयारी की जा रही है आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन चुनावों को लेकर। पहले तो अभी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी न्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, इसलिए कि सभी जो शहर की राजनीतिक गतिविधियां हैं अभी न्यूज उसको आपके घर घर तक पहुंचा रहा है। दूसरी, जहां तक भाजपा की तैयारी का प्रश्न है, गोपाल जी, मैंने आपके चैनल पर पहले भी बैठा था। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 12 महीने, चाहे चुनाव हो या बाद में हो, हम चुनाव की तारीखों का इंतज़ार नहीं करते। हमारी पार्टी लगातार चुनाव के राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी जनता के बीच रहते हैं। चुनाव की तारीख चुनाव आयोग का विषय होता है। हम लगातार 12 महीना 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं। अब चुनाव आयोग की तारीखें घोषित हुई हैं, हमारी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो मतदान की प्रक्रिया में जनता अपना निर्णय देगी। हमें उम्मीद है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सभी 70 प्रत्याशियों के साथ महापौर की अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराने वाले हैं जनता के आशीर्वाद से। ऐसी हमारा विश्वास है। लेकिन बात की जाए चुनाव प्रचार को लेकर के, तो जहां आपका प्रचार, जैसा कि चुनाव प्रचार की बात है कि मतदान के लिए आपने कहा कि गतिविधियां शुरू से प्रारंभ थी हमारी, हम कहीं पीछे नहीं थे। लेकिन अगर बात की जाए चुनाव प्रचार के लिए, तो जैसे ही मतदान की घोषणा हुई, तारीखें आई, प्रचार शुरू कर दिया गया। लेकिन आज कांग्रेस उस स्थिति में है कि आज की तारीख तक, यानी कि आज जो तारीख हो चुकी है लगभग 21 तारीख है आज, और अभी तक कांग्रेस अपने प्रचार को शुरू भी नहीं कर पाई है। ऐसे में कहाँ मानते हैं अपनी पार्टी को, आज कितना आगे मानते हैं? नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई से बाहर है। कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में हास्यास्पद है। जैसा कि देश में हास्यास्पद है, ऐसे ही अब इस हमारे मथुरा शहर में भी हो गई है। अब आप देखिए कैसी विडंबना है। कांग्रेस का नेतृत्व तो कितना बिखरा हुआ है कि सिंबल किसी एक व्यक्ति के पास है, पार्टी के नेता किसी गैर पंजा वाले सिंबल के साथ दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट में पार्टी जा रही है। तो जितनी अस्थिर पार्टी, देश की सबसे बड़ी अस्थिर पार्टी अगर कोई है तो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी है। और मथुरा जनपद में भी सबसे अस्थिर, और मैं कहता हूँ पार्टी ही ख़त्म हो गई। आज की तारीख में मथुरा जनपद में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी विचारधारा का सम्मान करें, लेकिन उसको बदलें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ आएँ। क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह भी भारत के लोग हैं, वह भी मथुरा का विकास करना चाहते हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि छोड़ें कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आएँ। ऐसी पार्टी में रहने का कोई लाभ नहीं उस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं है जहां का नेतृत्व अपनी प्रत्याशियों को नहीं संभाल सकता। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी में शामिल होकर वह अपनी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में दिखाएं। और मैं उनको खुला आमंत्रण देता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि कांग्रेस ख़त्म हो गई है। अपनी एनर्जी राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवादी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाएं। उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम। लेकिन बात की जाए यहाँ पर, देखिए अभी जो परसों जो प्रेस वार्ता की थी कांग्रेस की ओर से, उसमें सीधा सीधा आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही ये कृत्य किया गया है और उनके साथ मिलकर श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू ने चुनाव चिन्ह हासिल किया है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? आरोप है बीजेपी के ऊपर। मैंने कहा कि हास्यास्पद स्थिति में कांग्रेस है, इसके लिए वो उनके आरोप भी हास्यास्पद हैं। अस्थिर पार्टी कांग्रेस है, इसलिए उनके आरोप भी अस्थिर हैं। उनका कोई वजूद ही नहीं है। आज मुश्किल से देश के अंदर 4-5 नेता कांग्रेस के अंदर बचे हैं, प्रदेश के अंदर 1-2 नेता बचे हैं, ऐसे ही जनपद में भी 2 नेता बचे हैं। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अनुशासन के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है। आप देखिए, हमने 70 प्रत्याशी घोषित किए। क्या आपको पूरे जनपद में कहीं असंतोष नजर आया? चुनाव की टिकट से पहले मारामारी हमारे यहाँ बहुत थी। एक वार्ड में 70-70, 20-20, कहीं 40, कहीं 5, कहीं 10 कार्यकर्ता हमारी टिकट मांग रहे थे। लेकिन टिकट मांगने के बाद असंतोष कहीं दिखा क्या? नहीं दिखा। कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं है, फिर भी आज अनुशासनहीनता है। मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से बार बार अपील कर रहा हूं कि जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं
जो देश के लिए समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, उनसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी में आए, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़े। कांग्रेस के प्रति अब कोई भी टिप्पणी करना मैं समझता हूँ समय खराब करने के बराबर है। लेकिन बात किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जैसा कि आपने कहा कोई भी विरोध के स्वर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में कहीं भितरघात होने की संभावनाएं तो नहीं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब टिकटों का वितरण होता है तो कुछ लोगों की अनदेखी भी की जाती है। ऐसे में क्या वो लोग अपनी ही पार्टी के खिलाफ घात नहीं लगाएंगे? नहीं, मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी भी है। हमारे यहाँ टिकट मांगने के लिए बहुत मारामारी थी, ये मैं स्वीकार करता हूँ। हर पार्टी के कार्यकर्ता को अपनी विचारधारा के साथ, अपनी निष्ठा के साथ, अपने कार्यकलापों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समक्ष अपनी बात रखी। मेयर के प्रत्याशी में मेरे पास 20 से लेकर ऊपर के लोग थे, 20 से ज़्यादा प्रत्याशी हमारे पास थे। प्रत्येक वार्ड में हमारे पास 1 से ज़्यादा प्रत्याशी थे, लेकिन वो सारी मारामारी जो थी वो सब केवल टिकट घोषित होने के दिन तक थी। उसके बाद नियमित हमारे पास वार्डों के प्रत्याशी जो और लोग थे घोषित प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। अन्य जो मेयर प्रत्याशी के लोग जो टिकट मांगने वाले कार्यकर्ता थे वो आज जो घोषित प्रत्याशी है उसके साथ दैनिक भ्रमण में और दैनिक भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में शिरकत कर रहे हैं। वार्डों की बैठकों में वो जा रहे हैं, मंडलों की बैठक में वो जा रहे हैं, सभाएं उनकी लगाई गई हैं, उसमें वो आने वाले समय पे जाएंगे। और जो रणनीति बन रही है वो रणनीति प्रत्याशी नहीं बनाता हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मिलकर बनाते हैं और यही हमारा अनुशासन है। और वही नेता है जो सब लोग आपस में टिकट मांग रहे थे। हमारा कहना यह है कि हम जब घोषित प्रत्याशी हो जाता है तो हमारे यहाँ चेहरा नहीं होता। मैंने आपके चैनल में पहले भी बताया है, हमारा चाहे वार्ड का प्रत्याशी है, चाहे नगर पंचायत का प्रत्याशी है, चाहे नगर पालिका का प्रत्याशी है, चाहे महापौर का प्रत्याशी है, हमारा प्रत्याशी कोई भी वार्ड का प्रत्याशी और महापौर प्रत्याशी का नाम नहीं है। हमारा प्रत्याशी केवल और केवल कमल का फूल, हमारा वही चेहरा है और हम लोग कमल के फूल पर जीते हैं, कमल के फूल पर मरते हैं। इसलिए हमारी निष्ठा केवल कहीं है तो कमल के फूल पर है, यही हमारा अनुशासन है। लेकिन बात की जाए कुछ प्रत्याशियों की जो पार्षद पूर्व रहे हैं, उनका ये भी कहना था कि हमारे द्वारा विकास कार्यों की जो हमने झड़ी लगाई थी उसको अनदेखा करते हुए टिकट वितरण में कहीं हमारी अनदेखी गई। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिनको टिकट नहीं मिल पाई, हालांकि उनके द्वारा विकास कार्य काफ़ी अच्छे किए गए थे? संतुष्ट कैसे करेंगे उन लोगों को? नहीं, संतुष्ट की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अगर कोई कह भी रहा है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ लग रहा है। और हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं है, हमारे यहाँ पार्टी पहले है। पार्टी ने जो निर्णय किया सभी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता उसके साथ है। और सभी, मैंने आपसे पहले भी कहा, वार्ड का प्रत्याशी भी, मेयर का प्रत्याशी भी, जो टिकट मांग रहे थे वह भी, सब एक मत के साथ, एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए एक मन से लगे हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से जनता के आशीर्वाद से ये दावा कर सकते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी जीत लगभग कितनी बड़ी जीत हो सकती है आपकी मात्रा में? कितने वोटों के जीतने का अनुमान है आपका? नहीं, ये तो जनता का आशीर्वाद के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि हम 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतने वाले हैं। तो देखा दर्शकों किस प्रकार से आज हमसे बात करते हुए जो नगर के महामंत्री हैं प्रदीप गोस्वामी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से 1.5 लाख से ऊपर वोटों से जीतने का इनका अनुमान है। ये तो देखना होगा कि किस प्रकार से जो आगामी परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि अभी भविष्य के गर्त में है और आगामी 4 तारीख को वोट डालेंगे और 13 तारीख को इसका फैसला भी सामने आएगा। लेकिन इनका जो अनुमान है वो कितना सही साबित होता है, कितना सटीक होता है, क्या इससे ऊपर भी वोट पड़ सकते हैं या कहीं पर कुछ घटने बढ़ने की संभावना रहेंगी, ये सब अभी भविष्य के गर्त में है, देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।